नमस्कार, डीजे स्टडी पर आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 5 में हिंदी मीडियम में जो सामयिक मूल्यांकन कसौटी गुजरात बोर्ड द्वारा ली गई है उसका हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारा पहले नंबर का सवाल कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने का है। तो देखिए यहाँ मित्रों कुछ हमें अनुच्छेद दिया गया है और इन अनुच्छेदों को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ हम पहले नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि धरती किस में बदल गई थी। तो याद रखिएगा कि जो धरती है वो जंगल में बदल गई थी। उसी प्रकार से बिल्कू ने आकाश से क्या गिराया था, तो बिल्कू ने आकाश से एक बीज को गिराया था। अब बिल्कू ने धरती के बारे में क्या सोचा, तो धरती के लिए बिल्कू ने सोचा कि धरती के लिए कुछ खाना चाहिए। उसी प्रकार से एक बीज धरती पर गिरने से क्या परिवर्तन आया, तो एक पेड़ से अनेक पेड़ के पड़े हुए होंगे और धरती के जंगल बदल गई होगी। उसी प्रकार से एक वीरान शब्द का क्या अर्थ होगा, तो विराम शब्द का विरोधी शब्द होता है हरा भरा, जिसे आप हमारे वीडियो को पॉज करके इसके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। उसी प्रकार से जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें हमें दिया गया है कि हाथी के विषय में हमें 5 वाक्य लिखने हैं, जिसका सॉल्यूशन हम पीछे देखेंगे। उसी प्रकार से हम आगे की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 3 हमें कुछ दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं। यहाँ पर हमें 5 शब्द दिए गए हैं जिसके हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। तो पहले नंबर का जो शब्द दिया गया है उसका मतलब हम देखते हैं। तो चलिए पहला नंबर हमें दिया गया है कि बाग बगीचा। तो देखिए जो तुम्हारा होता है बाग, तो बाग का समानार्थी शब्द होता है बगीचा। उसी प्रकार से हम बात करें तो जो नौकर होता है उसका नौकर का समानार्थी शब्द होता है सेवक, उसे आप चाकर भी कह सकते हो। उसी प्रकार से जो धरती होता है, धरती का समानार्थी शब्द होता है धरा। उसी प्रकार से जो सूरज होता है, सूरज का समानार्थी शब्द होता है रवि, और गुस्सा का समानार्थी शब्द होता है क्रोध। उसी प्रकार से हम बात करें तो हमें कुछ शब्द दिए गए जिसका हमें विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। अब इसके भी हमें 5 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि 5 सवाल है। तो देखिए तो विरुद्धार्थी शब्द किस प्रकार से लिखेंगे, जो शब्द लिए हैं उसका विलोम शब्द हमें लिखना है। तो पहला हमें लिखा गया है कि गिराना, तो गिराने का विलोम शब्द होता है उठाना। उसी प्रकार से सुखी, तो सुखी का विलोम शब्द होता है दुखी। उसी प्रकार से एक, तो एक का विरोधी शब्द होता है अनेक। उसी प्रकार से इधर का विरोधी शब्द होता है उधर। हाजिर का विरोधी शब्द होता है गैर हाजिर। उसी प्रकार से हमें प्रश्न नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के वर्तनी सुधार कर हमें लिखने हैं, जिसके हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए खुशनुमा, तो देखिए खुशनुमा में खु और नु दोनों का मात्रा छोटी मात्रा आएगी, जिसे हम लोग ने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से भीषण, तो भीषण गलत वर्तनी में लिखा गया है। भीषण में बड़ी ई की मात्रा आती है, जिसे मैंने नीचे उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। उसी प्रकार से सुहावनी, सुहावनी का भी गलत मात्रा दिया गया है, जिसे हम लोग ने सॉल्यूशन में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से वीरान, वीरान में बड़ी ई की मात्रा आती है, जो यहाँ पर छोटी ई की लिखी है, इसे भी मैंने सुधार कर लिखा हुआ है। उसी तरह उत्साह में जो तो है वो आधा होता है, यहाँ पर पूर्ण रूप से तो दिया गया है, जिसे हम उत्साह कह सकते हैं, जो होता नहीं है वर्तनी हकीकत में उत्साह होता है, तो जिसे मैंने सुधार के यहाँ पर दिया गया है। आप हमारे वीडियो को पॉज करके इसके सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा कुछ दूसरे नंबर का सवाल था कि हाथी के विषय में हमें लिखना था। तो देखिए हाथी के विषय में हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हाथी जो है वो जंगल में रहने वाला बहुत ही बड़ा और विशालकाय पशु होता है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु हाथी होता है। अब यह ऊंचाई में 10 फीट से भी अधिक होता है और यह एक शांत स्वभाव वाला जीव है, जो बहुत ही शांत होता है। वो बहुत ही लंबी सूंड और एक छोटी सी उसकी पूंछाई होती है। उसी प्रकार से इसकी जो चमड़ी है वो काफ़ी मोटी और कठोर होती है और इसका रंग गहरे स्लेटी रंग का होता है और इसके चारों पैर विशाल स्तंभ की तरह लगते हैं। इस प्रकार से यह हमारे लेक्चर का अंत है। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।